आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज कौन सा? 5.3 यानी 5.3। चलो हम इसमें एक 4 का 5वां ले लेता हूं। 4 का, हाँ, बस एक ही 2 बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। क्या विचार है, बोलो। चलो भाई, शांति से रहोगे सभी, ध्यान देखना। कितना है क्वेश्चन? 9604। सवाल ये कह रहा है कि 9604 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए। तो चलो भाई करते हैं गुणनखंड। सबसे छोटा अभाज्य 2, सबसे छोटा अभाज्य 2 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? पहला अंक 2 के परिवार का ही है। 2, 4, 6, 8, 0 जब यहां पर दिखेगा तो 2 से भाग में लगा दूंगा। क्लियर? 2 से भाग लगा दूंगा। कितना मन मांगा? क्या सर 3 से भी लगा सकते हैं? क्या हम 5 से भी लगा सकते हैं? क्या हम 7 से भी भाग लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लग रहा हो तब, अगर भाग लग रहा हो तो आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप छोटा 2 ही से चलो, लेकिन सुविधा के लिए, आसानी के लिए हम छोटा चीज से शुरू करते हैं। समझा? छोटा अभाज्य कौन है? सबसे 2, इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं, छोटा है। समझा ना? जैसे छोटा बच्चा दुलरवा होता है सबका, है नो छे की कर भी रहा दें तो नहीं, बस वैसे ही है, दुलरवा है। 2 क्या है? दुलरवा है, क्योंकि ये पहला सम भी है और पहला अभाज्य भी है। पहला सम भी है, पहला अभाज्य भी है, इसलिए है ये दुलरवा। इसीलिए मैं सबसे पहले इसको लेके चलता हूं। समझे? घर में कुछ खाने के लिए भी आता है, पहले छटके बेटा दें तो नहीं जाए, पहले नूनू दे, पहले नूनू दे। तपन नूनू यहाँ पर 2 है, चलो 2 से भाग लगाते हैं। क्या 9 भाग लगेगा 2 से? क्या बार में? 2 चौका 8, शेष बचेगा 1 पर 6 16, 2 8, फिर 0, 0 में भाग नहीं लगेगा ना, 0 डाल नीचा, 2 2 नहीं, अभी भी 2 से भाग लगाना है क्योंकि यहाँ 2 है। 24 दूना 48, 2 एकम, क्या 2 से भाग लगेगा? क्योंकि यहां पर आ गया एक सम के खानदान में नहीं है, तो 2 का काम खत्म हो गया। ये ध्यान रखना, जिस आभास से भाग लगना खत्म हो गया, अब उस आभास से भाग आगे कभी अब नहीं लगेगा इसमें, यानी कि आगे अब 2 से भाग नहीं लगेगा कभी इसमें। चलो, क्या 2 के बाद 3 से भाग लगेगा? 3 का नियम ये कहता है कि भाई अंकों को जोड़ दे पहले। 4 2 6 1, 7 0 7। क्या 7 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, हटाओ, 3 भी नहीं लगा। 3 के बाद अगला भाज्य 5। अगला भाज्य कौन है? 5। क्या 5 से भाग लगेगा? 5 का नियम ये कहता है कि पहला अंक 0 आने तो 5 रहेगा, तभी 5 से भाग लगाना, नहीं तो मत लगाना। क्या यहां पर 5 दिख रहा है तुम्हें? क्या यहां पर 0 दिख रहा है? 0 5 होता था, हम भाग लगा देते, नहीं है, 5 हटा साइड। 5 के बाद अगला भाज्य, क्या 7 से भाग लगेगा? चेक करो, 7 से भाग लगा के चेक करेंगे। नियम बड़ा लेंदिस पेंदिस है, उसको छोड़ हटा। सत्तियां, शेष बचेगा 3 बचेगा ना, 1 24 में से घटेगा 3 पर 0 30, 7 चौका 30 में 28 घटेगा, 2 पर 1 21, सत्तियां 21। अब बोल, क्या 7 से भाग अभी भी लगेगा? 2 से भाग खत्म हो गया, 3 से भाग खत्म हो गया, 5 से भाग खत्म हुआ। अब फिर कभी सपनों में मत सोचना कि 7 से भाग आगे लगेगा। समझा? ना 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा। 7 से फिर चेक करके देखता हूं, 3 से पहले लगेगा नहीं, 34, 7 चौका, शेष बचेगा 6 पर 3 7 नमा, हाँ, फिर 7 सतैया। समझ में आया भैया? कोई दिक्कत? चलो अब इसको करते क्या है, जोड़ा लगा करके अंदर लिख देते सबको। 9604 का जब गुणनखंड किया तो 2 क्या को आया? 7 क्या पीस आया? 7 आया 4 बार। अब तुमको पता है 2 बार में से 1 बार बाहर, 2 में से 1 बाहर, यहाँ क्या को 7 है? 4 को 7 में से क्या को 7 बार आएगा? बस अब गुना कर दे, जैसे तू बिठा रहा है ऐसे लपेट दे। 2 सती 14 सती 98, इसका हो गया वर्गमूल। सुनो, कितना विद्यार्थी ये सोचता है कि हो हमसे बन जाएगा ना, क्या बना है, छोड़ो रहने दो।
बन जाएगा, बना लूंगा कभी, बाद बना लूंगा, कल बना लेंगे, नहीं भोरे नीचे बना लेंगे, रात बना लेंगे। अच्छा कल भोरे जाएगा, जल्दी यहाँ पहले बनाए। ये यही करते रह जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और वही विद्यार्थी धीरे धीरे फिसड्डी में हो जाता है, चला जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है ना? अरे बनता है तो बना डालना, जल्दी से बनाओ। करत करत अभ्यास के तभी जरमति होत गणित, समझा? करत करत अभ्यास के तभी जरमति होत गणित। अब कभी मत पूछना कि सर जी मैं इसको क्या बार बनाऊंगी, दिन में क्या बार खाती, क्या पूछती है, क्या पूछती है क्या कि मैं यहाँ दिन में क्या बार खाई हो गया, खाएगा जा बार खाएगा हमारा कुछ कहेगी ना मम्मी। अब तू हमसे गणित में पूछ रहे हो कि सर हम क्या बार बनाएंगे तो हमारा गणित मजबूत हो जाएगा। कभी तू क्वार गिनी है कि क्या क्वार में हमारे पेट भर जाए, गिने खुद का क्वार क्या बार खाए हो? नहीं, बस खाते जा रहे, जब लगता है आप लगे पेट भर गया तब छोड़ दे खाना। इसी में गणित में भी यही काम करना है, जब जब तुम्हें टाइम मिलेगा बनाने का, रिवीजन करने का, तब तक बनाऊंगा, तब बनाऊंगा, चाहे एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, चार बार हो, पांच बार हो, जे बार बनाना होगा तय बार बनाएंगे, तब गणित आएगा तो मुट्ठी में, समझे? हाँ, गणित इतना आसानी से मुट्ठी में नहीं आता है, उसके पीछे जबरदस्त मेहनत करना पड़ता है, उसमें भी सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही रणनीति के साथ, एक फिक्स टाइम में घर में डेली गणित को रगड़ो। रगड़ने का मतलब ही नहीं का वैसे रगड़ना। नो नहीं, कितना कहेगा ना, घर में जाएगा घर में क्या करेगा, गणित को रगड़ेगा, करेगा गणित रगड़ रही है, गणित मजबूत होते क्या कहल को सर जी, गणित रगड़ेंगे तो तेज हो जाएंगे। रगड़ना नहीं है, उसको बनाना है, उसको कलम से खूब बनाना है, क्वेश्चन को बार बार, समझे ना? अब तुम्हें अगर मैं बोल दूं कि रे भाई गणित में तेज होने के लिए, पढ़ने लिखने में तेज होने के लिए तुमको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, तो तू घर में जाना, कॉपी पे लिख देना दिन रात पढ़ना, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात पढ़ रहे, काहे तेज होने, काहे सर जी तो बोला दिन रात पढ़ने के लिए। अरे देखो दिन रात मतलब ये नहीं कि तू दिन रात लिख के पढ़ना ठीक है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ूं क्या? गणित में तेज होने का इससे बढ़िया अवसर तुम्हारे जीवन में वापस लौट के नहीं आएगा, नहीं आएगा। समय रहते अपने आप को तेज तर्रार बना लो, और नहीं तो कल जब रोना चाहोगे रो नहीं पाओगे। रोना चाहे रो ना पाए, समझे? रो नहीं पाओगे। क्यों नहीं रो पाओगे? सिर्फ तकलीफ होगा, यार काश मैं अठमा मेहनत कर लेता तो बहुत अच्छा गणित हो जाता। तो क्यों कल के दिन रोने के लिए आज अपने आप को बर्बाद करो समय का? है पढ़ना है भाई। चलिए 4 के 5 में और सॉरी 4 का अगला कुछ और बता दो तो बोल। 4 का और कोई कुछ चाहता है बताना चाहूं तो बोल दे। 529 वाला है? अरे 529 तो तुमको पता ही 23 के वर्गमूल है, 23 के वर्ग संख्या 529 नहीं पता है। 30 तक वर्ग हम क्या याद करवाए थे? और बोल। आवाज नहीं। चलो भाई 4 का मैं 7वां बताता हूं, क्या विचार? एक लास्ट में 4 का 7 बता देता हूं, बाकी छोड़ देता हूं, तू ही खुद से बनाना। 5929 5929
29। ध्यान देना सभी, क्या 2 से भाग लगेगा? यहाँ पे दो दो के परिवार का कोई अंक नहीं है, 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से 9 5 14, 14 2 16, 16 9 25। अब 25 में 2 5 7 हो गया। क्या 7 दिन का प्रारंभ है क्या? ना, तुमको क्या 27 में 107? अरे बेवकूफ, ये बात नहीं कर रहा हूं, ये 27 हो गया ना। 7 मतलब अकेला 7। 3 से भी भाग नहीं लग रहा। 2 नहीं, 3 नहीं, 5 से चेक करो। पहला अंक 0 5 रहता तब हम 5 भाग लगाते, नहीं है, खत्म। अब अगला 7। 7 से चेक करो क्या लगेगा? 7 8 56, शेष बचेगा 3 पर 2 32, 7 चौका 28, शेष बचेगा 4 पर 9 49, 7 भाग लगेगा। ठीक है ना? ऐसे मैंने मन सोच लेना 7 में। 7 8 56, शेष बचेगा 3 पर 2 32, 7 चौका 28, शेष बचेगा 4 पर 9 49, 7 फिर 7 भाग लगाना। बरसते 84, बरसते 84, 7 देखम 7, इसाफे दिखता है 11 के वर्ग, 11 गरहिया 121। अब पता है 2 को 7 आया, 2 को 11 आया ना? और तुम्हें पता है जोड़ा में से 1 बाहर। आंसर कितना आ गया? 77। 5 नंबर का 1 हो गया था क्या? चलिए 5 का दूसरा सवाल है 180। सुनिए, सवाल ये कह रहा है भाई कि इस 180 में आप कम से कम कौन सी छोटी संख्या से गुना करोगे ताकि जो गुना करके संख्या आएगा वह एक वर्ग संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ग संख्या होना चाहिए। और जो वर्ग संख्या आएगा उसका हमको वर्गमूल भी बताना। ये सवाल कर आपको, समझे? 180 में किस पूर्ण संख्या से गुना करें ताकि ये वर्ग बन जाए? आसान बात है, तुम्हारे बात में दिमाग में पहले से पता है कि अगर ये वर्ग संख्या होगा इसका गुणनखंड जोड़ा होगा। पता है ना? ये वर्ग संख्या का गुण है कि वर्ग संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा में होता है। प्रत्येक गुणनखंड किसमें होता है? जोड़ा में होता है। अगर ये बेचारा 180 वर्ग संख्या होगा तो स्वाभाविक है इसका प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा होगा। चेक करते हैं जोड़ा होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा जोड़ा तो वर्ग संख्या नहीं होगा। अजकर जोड़ा नहीं होगा तो कर जोड़ा लगा देंगे। क्लियर बात? तो चलो भाई इसको पहले तोड़ो बढ़िया से। 2 9 18, 45 2 90, 15 तिया 45, 3 25। क्या जोड़ा लगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अरे किसका जोड़ा नहीं लगा? इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है। ये बेचारा अकेला है तो कब तक अकेला जिएगा ही? तो चलो भाई एगो 5 को और अपने मन से यहां ला देता हूं। समझ रहे? यानी कि यही 5 रहता तो जोड़ा लग जाता। यही नहीं है, इसका मतलब इसी 5 से हमको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। अर्थात 180 में वह छोटी से छोटी संख्या 5 है जिसे गुना करने पर वर्ग संख्या आ जाएगा। समझ में आया? क्या लिखोगे? अतः गुना की जाने वाली, गुना की जाने वाली, गुना की जाने वाली सबसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना आ जाएगा अपना? 5 आ जाएगा। एक आंसर ये हो गया। लेकिन ये भी कहा कि इसका वर्गमूल भी तो बताना भाई। आसान बात है वर्गमूल बताना। वर्गमूल कितना निकालेंगे? वर्गमूल निकालने के लिए रूट अंडर करेंगे हम। और जो है सबका जोड़ा देखो, 2 क्या पीस, 3 क्या पीस, 5 तो 2 लगाइए दिया मैंने। 2 में से वो बाहर, 2 में से वो बाहर, 2 में से वो बाहर, गुना करो। 3 दूना 6 पचैया, किसे बचा रहे भैया? ये अपना वर्गमूल हो गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा वाला क्वेश्चन है। फरमाइश आया है कि 5 का चौथा किया जाए। चलिए भाई फरमाइश के तौर पर पेश है आपके सामने वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा। आसान वैसे ही करना। अभाज्य गुणनखंड
क्या करना है? 2 दाएं 20, 2 14 28, 2 5 10, 50 दूना 100 होता है ना? हाँ, 3 से भाग लगेगा क्या? 7 5 12 है, 3 से भाग लगा दे, 16 18 है, 16 48, 16 48, 50 में 48 घटेगा, 2 पर 27, 3 नमा 73 169 पता नहीं, 73 100। हाँ, अब देख इसमें किसका जोड़ा नहीं लगा? 2 गुना 2, 3 गुना 13, 3 गुना 13, फिर 13। ये बेचारा जोड़ा में ऑलरेडी है, ये बेचारा जोड़ा में ऑलरेडी है, ये बेचारा अकेला, ये बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। तो भाई इसको मैं जोड़ा बनाऊंगा ना, तो जोड़ा बनाऊंगा इसका मतलब किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। अतः गुना की जाने वाली पूर्ण संख्या कौन होगा? लिख लोगे ना? अतः गुना की जाने वाली पूर्ण संख्या कितना? 3। और जब इसका वर्गमूल पूछा तो तुमको पता है वर्गमूल करने के लिए रूट के अंदर करके जोराम से बाहर करेंगे, रूट के अंदर करके जोराम से गुण, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 13 गुना 2 में से बाहर, 2 3 में से 3 बाहर, और 2 13 में से 13 बाहर, 3 दूना 6, 13 का 78। समझ में आया? यह तरीका। छठा सवाल पढ़िए, सभी देखते पढ़ते हैं, ध्यान देना। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। सभी संख्या के लिए 6 क्वेश्चन है इसमें, सभी 6 सवाल के लिए हमको छोटा से छोटा पूर्ण संख्या ढूंढना है, जिससे इसको भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हाँ, अगर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा तो फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। सवाल तो सेम ही है पहले के बाद जैसा, 5 में जैसा, लेकिन यहां पर भाग देने वाली बात बोला। बनाना वैसे ही है, सेम वही प्रक्रिया रहेगा, समझा? सेम वही प्रक्रिया। 252 है ना, सेम वही प्रक्रिया जो 5 नंबर में किए हैं, एकदम सेम वही काम हमें यहां भी करना है। हो बहु करो, चलो करो गुणनखंड इसका। 12 दूनी 24, 6 दूनी 2 छक 12, 2 तिया 6, 21 तिया 63, 7 अरे 21, क्या सबका जोड़ा लगा? देख, 2 गुने 2, 3 गुने 3, 7 गुने, किसका जोड़ा नहीं है? रुको 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 रुको, जोड़ा 7 का नहीं है। लेकिन अगर गुना करने वाले बात बोलता, हमको कितना गुना करना पड़ता? 7 से। लेकिन हमको बोला भाग करने वाली बात, कि भाई कितना से भाग करोगे इसमें कि जो बचेगा ना आपको वो एक पूर्ण संख्या होगा। हम सोचेंगे कि भाई इसका तो जोड़ा लग ही गया, इसका जोड़ा लग ही गया, बच्चा ये बेचारा 7, इसका जोड़ा नहीं लगा है, इसको कहेंगे अरे बाबू तू यहां से हट जा, तू चला जा यहां से, अरे चला जा तू यहां से, तू हट जा यहां से, तुझसे ज्यादा लगा है। 7 कहेगा क्या? अच्छा आसानी समझा जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ये जा ही नहीं रहा है। इसका जाने का तरीका क्या है? 7 नहीं जा रहा है ना, इस बेचारा को 7 से ही भाग दे दे, इस बेचारा को 7 से ही भाग दे दे। सोचो, जब 7 से भाग दो तो ऑटोमेटिकली 7 7 क्या होगा? कटेगा क्या? जब कटेगा तो जो बचेगा वो जोड़ा वाला बचेगा क्या? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया, यानी कि जो बचा क्या वो वर्ग संख्या होगा? बिल्कुल ये वर्ग संख्या होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 3 दूनी, वर्गमूल तो 6 हो गया, पर भाग देने वाली छोटी छोटी संख्या कौन होगा? 7। अर्थात हमें पता चल गया है इसमें कितना से भाग देना पड़ेगा? 7 से भाग देना पड़ेगा। क्लियर है? तो लिख दोगे अतः, यहां क्या लिखोगे? अतः भाग दी जाने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या, भाग दी जाने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? समझ में आया कैसे होगा? आंसर हो गया अपना 7। क्लियर सबको? लिखिए। चलो भाई, फरमाइश आया कि 6 के 5वां सवाल बता दिया जाए, तो लीजिए फरमाइश है। अगला सवाल 2800। चल देख, सवाल ये है, सुनो, सवाल ये कहता है
कि 2800 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दे, कि भाग दे करके जो भागफल आएगा वो भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल भी बताओ। पहला भाग 14 दूना 2 सती 2 तिया 6 शेष बचेगा 1 पर 0 10 2 5 10 35 दूना 70 0 डालते जाने 2 से ये क्या कर देना, यहां पर पढ़ता हूं कुछ लिखता हूं कुछ। 2 से 17 दूनी सही है ना, क्या 2 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से काट 5 13 नहीं लगेगा, 3 से भाग 5 से 5 तिया 15 5 बचे 5 सतैया। अब बताओ इसमें किसका जोड़ा नहीं लगा, 2 क्या पीस है, 4 पीस, 5 क्या पीस है, जोड़ा किसका नहीं लगा, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, ये बेचारा अकेला पड़ा। तो कहेंगे भाई तू यहां चला जा, कि कहेगा हम जाएंगे तभी जब हम रात सात से भाग देगा। इसका मतलब इसमें कितना भाग देना पड़ेगा, तो लिखोगे अतः गुना की जाने वाले सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 7। फिर उसके बाद कहा इसका वर्गमूल बताओ। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तब हम क्या को 2 है, 4 को 2 5 क्या को 7 बेचारा चले गया ना, 7 चला गया, तब निकाल वर्गमूल। 1 2 बाहर 1 2 बाहर 1 5 बाहर 2 दूनी 4 पचैया 4 5 20। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा और क्वेश्चन नंबर 6 पूरा खत्म कर आएगा घर से। आज की कहानी को विराम देता हूं।